नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आधुनिक शहरी सुविधाओं से सुसज्जित होगा पंचकुला शहर। मुख्यमंत्री ने पीएमडीए के अधिकारियों के साथ की बैठक, बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए दिए दिशा निर्देश। नशा विरोधी शपथ कार्यक्रम में सिरसा ने पाया पहला स्थान। जिले में कुल 98,345 लोगों ने ली नशा विरोधी शपथ। सीएम नायब सैनी ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की ओपनिंग परेड में हरियाणा की झांकी की प्रस्तुति। हरियाणा ने अपनी पहली राज्य झांकी प्रस्तुत कर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंचकुला शहर को आधुनिक शहरी सुविधाओं से सुसज्जित एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर के ढांचागत विकास के साथ साथ अन्य सुविधाओं को मजबूत करने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को पंचकुला के समस्त विकास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शहर को सभी सड़कों की स्थिति बेहतर होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं या मुरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत ठीक किया जाए। पूरे शहर में गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और सुगम सड़क नेटवर्क विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचकुला में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं बैठक में एमडीसी सेक्टर 1 में प्रस्तावित अटल पार्क पर भी विस्तृत चर्चा की गई। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा विरोधी शपथ कार्यक्रम में प्रदेश भर में सिरसा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। सिरसा जिले में अब तक 88,200 लोगों ने ऑफलाइन माध्यम से और 10,145 लोगों ने क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन माध्यम से नशा विरोधी शपथ ली है। साथ ही 1,200 अधिकारी और कर्मचारी, 25,000 महिलाएं और 62,000 से अधिक युवाओं ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन प्रयासों के बल पर सिरसा ने हरियाणा में प्रथम स्थान हासिल किया है। सिरसा जिले में स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से निरंतर जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही हैं। वहीं सिरसा जिले की इस बड़ी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा ने इस वर्ष पारंपरिक उद्घाटन समारोह की बजाय भव्य और आकर्षक ओपनिंग परेड का आयोजन किया। इसमें हरियाणा की झांकी ने देश विदेश से आए प्रतिनिधियों, फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्रमुख फिल्म लोकेशंस और हरियाणा के कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के आकर्षण को झांकी में प्रदर्शित किया गया। कलाकारों और झांकी के साथ सेल्फी लेने के लिए देशी विदेशी पर्यटक उत्सुक नजर आए। हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की ओपनिंग परेड में अपनी पहली राज्य झांकी प्रस्तुत कर इतिहास रच दिया। समृद्ध संस्कृति विरासत और प्रमुख फिल्म लोकेशंस की झलक दिखाते इस झांकी ने देश विदेश के प्रतिनिधियों और पर्यटकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। आईजी रोहतक रेंज दिवंगत पूरण कुमार से जुड़े 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मामले में पुलिस ने विस्तृत जांच पूरी कर अंतिम चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। मामला तब सामने आया था जब एक स्थानीय शराब ठेकेदार ने ईएएसआई सुशील कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए ऑडियो और वीडियो सबूत पुलिस को सौंपे थे। 6 अक्टूबर 2025 को अर्बन स्टेट थाने में एफआईआर नंबर 319 दर्ज हुई थी। उसी समय ईएसआई सुशील कुमार आईजी पूर्ण कुमार के गनमैन के रूप में कार्यरत था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और सबूत देखने के बाद सुशील कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जब उसने रिश्वत मांगने की बात स्वीकार कर ली। उसने ये भी कहा कि वह आईजी पूर्ण कुमार के आदेश पर यह काम मांग रहा था और यह 7 अक्टूबर को सुशील कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसी दिन आईजी पूर्ण कुमार ने आत्महत्या कर ली, जिसने मामला और गंभीर कर दिया। और चार्जशीट के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा दी गई ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुशील कुमार की आवाज मैच हुई। वीडियो और लोकेशन विश्लेषण से पुष्टि हुई कि घटना के समय वह ठेकेदार के दफ्तर में ही मौजूद था।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और अन्य आरोपियों से जुड़े मामले में अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज होनी थी, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक तैयारी न होने के कारण गवाही नहीं हो सकी। अदालत ने देरी पर नाराजगी जताते हुए सीबीआई को अधिक सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई के डिप्टी एसपी ने अदालत को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई बार अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को पत्र भेजे, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस कारण गवाही की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जा सकी। सीबीआई अपने साथ गवाही रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइस और डॉक्यूमेंट विजुअलाइजर लेकर आई थी, लेकिन अदालत के सिस्टम में ये उपकरण काम नहीं कर पाए और तकनीकी विंग के प्रभारी ने बताया कि वेंडर एक सप्ताह में कंपेटेबल डिवाइस उपलब्ध करवाएगा। और अदालत ने सीबीआई से पूछा कि क्या अमेरिकी विभाग की मदद के लिए बिना केवल भारतीय एजेंसी की सहायता से गवाही रिकॉर्ड की जा सकती है। इस संबंध में नियम मार्गदर्शन और पूरी रिपोर्ट 21 नवंबर तक अदालत को पेश करने के निर्देश दिए गए। और वहां पर शिकायतकर्ता के वकील नवकिरण सिंह ने कहा कि गवाह अमेरिका से गवाही देने के लिए तैयार हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति भी दी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ढिलाई बरत रही है और गवाह को कोई जानकारी नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि 2018 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद से कुल 92 गवाहों में से केवल 12 गवाही दर्ज हो सकी हैं। अदालत ने इसे गंभीर देरी बताया और प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। बुधवार देर रात रोहतक के कहानी गांव की रहने वाली सपना को 4 युवकों ने गोली मार दी थी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यही नहीं, इस घटना के दौरान सपना का देवर बीच बचाव करने के दौरान घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया था। हत्या का आरोप सपना के भाई संजू और उसके साथियों पर लगा था। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे और इस बीच बोहर लड़ौत रोड पर पुलिस और इन आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में 4 आरोपियों को गोली लगी। उन्हें रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। सरकारी भर्तियों में खेल कोटे के नाम पर फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर सामने आया है। राज्य सरकार को भेजी गई जांच रिपोर्ट में खेल विभाग ने कई खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों को संदिग्ध, अमान्य और यहां तक फर्जी घोषित किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में खेल कोटे के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियों में फायदा उठाने की कोशिश हुई। इससे न केवल वास्तविक खिलाड़ियों का हक मारा गया, बल्कि भर्तियों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठे। कई सर्टिफिकेट तो 2012, 2014, 2016 और 2018 की प्रतियोगिताओं के बताए जा रहे थे, लेकिन संबंधित संघों ने ऐसे आयोजनों के होने से इनकार कर दिया। वहीं कुछ खिलाड़ियों को असली और नकली दोनों तरह के दस्तावेज लेकर आते पाया गया और जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख हुआ कि कई प्रमाण पत्र जूनियर कैटेगरी के थे, जबकि उम्मीदवार ने उन्हें सीनियर कैटेगरी के रूप में नौकरी में लगाया, जो नियमों के खिलाफ है। जारी सूची में सबसे ज्यादा हिसार, जींद और फतेहाबाद के खिलाड़ी शामिल हैं। सिरसा के कुम्हारिया और खेड़ी गांव के बीच स्थित खेड़ी माइनर नहर में अचानक दरार आने से आसपास के खेतों में पानी भर गया और इस घटना से करीब 10 एकड़ में बोई गई गेहूं और सरसों की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई। दरार आने से किसान राजकुमार, सुनील कुमार, नेतराम और पृथ्वी सिंह की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। ग्रामीणों ने बताया कि राजकुमार की 4 एकड़ गेहूं की फसल, सुनील कुमार के 3 एकड़ सरसों की फसल और पृथ्वी सिंह की 3 एकड़ सरसों की फसल पानी में डूबकर नष्ट हो गई। किसानों का कहना है कि अब तक उन्हें दोबारा बुआई करनी पड़ेगी, जिससे लागत और मेहनत दोनों बढ़ जाएंगी। और नहर टूटने से बहता पानी नेतराम के ट्यूबवेल के कुएं में भी भर गया, जिससे अतिरिक्त नुकसान हुआ है। पानी खेतों में भरते ही ग्रामीणों ने तुरंत सिंचाई विभाग को सूचना दी। विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। नहर में रिसाव बढ़ता देख विभाग ने जेसीबी मशीन से मुरम्मत कार्य शुरू करवाया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद दरार को भरकर नहर की मुरम्मत पूरी की गई। ग्रामीणों के अनुसार खेड़ी माइनर का यह हिस्सा नहर का अंतिम छोर है, इसलिए यहाँ पानी का दबाव कम रहता है और इसी कारण दरार समय रहते नियंत्रित हो गई और बड़ा हादसा टल गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर में एक महिला के डूबने की दुखद घटना सामने आई है। ब्रह्म सरोवर के पूर्वी तट पर एक महिला को पानी में तैरता देख लोगों ने शोर मचाया और मौके पर मौजूद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम बोट से गश्त कर रही थी, तभी पानी में कुछ तैरता दिखाई दिया। जांच करने पर पता चला कि एक महिला डूब रही थी। टीम ने तुरंत महिला को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला के पास से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान शांति देवी 42 वर्षीय के रूप में हुई है, जो फिलहाल किराएदार के रूप में धुराला थाना झांसा क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रह रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही महिला के परिजनों की तलाश भी की जा रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।